ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यः भद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति मधुर ज्ञानप्रद भक्तिप्रद ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का अति दुर्लभ अध्ययन सम्मिलित रूप से कर रहे हैं। इस अध्ययन में हम प्रथम स्कंद के छठे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्री नारद मुनि को भगवान का साक्षात्कार होता है तथा उनका बहुत ही अल्प समय के लिए दर्शन प्राप्त होता है। तत्पश्चात वे दर्शन को खो देते हैं और फिर विलाप करने पर भगवान अपने अति सुमधुर ध्वनि में, आवाज़ में उन्हें संबोधित करते हैं और उन्हें कुछ निर्देश देते हैं। तो ये सब हमने अब तक देखा है। ये श्रीमद् भागवत जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं मुख्य रूप से हमारे
इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आइए, पिछले सप्ताह हमने जो 3 श्लोकों का अध्ययन किया था, 22 से लेकर 24 तक, उसका पुनरावर्तन करते हैं और फिर आज का अध्ययन 25वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। आप सब पढ़ पा रहे हैं? तो 22वें श्लोक में श्री नारद मुनि बताते हैं, हे निष्पाप पुरुष, आपने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति आपकी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि आप जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होंगे उतना ही आप समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तो यहाँ पर भगवान नारद मुनि को कहते हैं कि आपको अब इस जन्म में दोबारा मेरा ये दुर्लभ दर्शन प्राप्त नहीं हो पाएगा, परंतु आप जितना अधिक लालायित होंगे, जितना अधिक आप व्याकुल होंगे मेरे दर्शन को प्राप्त करने के लिए, उतना आप मेरे करीब आते जाओगे। यही कहने का सार है। तत्पश्चात 23वें श्लोक में कहते हैं, कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं, फलस्वरूप वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। और यह आप स्मरण रखिएगा, 23वें श्लोक में जो भगवान ने उन्हें वचन दिया, एक प्रकार से ऐसे तो ये सामान्य वाक्य है कि क्या होता है ऐसा कहकर कहा है, लेकिन फिर भी आप स्मरण रखिएगा, क्योंकि आगे 25 या 26, 27 या 28वें श्लोक में कहीं पर इसका उल्लेख आएगा कि भगवान ने, क्योंकि उन्होंने वचन दिया, इसलिए वे वास्तव में नारद मुनि को एक आध्यात्मिक देह प्रदान करते हैं और उनका पार्षद बना देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया भी नारद मुनि स्वयं आगे वर्णित करेंगे। बल्कि मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखूं तो अब आज से जो आने वाले श्लोक हैं वो तो अतिशय रोमांचक श्लोक हैं, क्योंकि यदि हम बहुत ही गंभीरता से उसका अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि ये पूरी जो परिवर्तन की प्रक्रिया है उसे समझाया है नारद मुनि ने, कि किस प्रकार ये भौतिक शरीर छूटता है और कैसे उसी समय आध्यात्मिक देह की प्राप्ति हो जाती है। वो पूरी प्रक्रिया को नारद मुनि ने समझाया और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यगणों ने, विशेष रूप से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील जीव गोस्वामी ने बहुत ही उसका सुंदर वर्णन करके अद्भुत अपने शब्दों, अपना ज्ञान, बहुत सारे अन्य शास्त्रों के श्लोकों से सब विभूषित करके बहुत सुंदर ढंग से पूरी प्रक्रिया को समझाया। खैर, उसका सार श्रील प्रभुपाद जी ने दिया ही है, इसलिए हम कम से कम टीकाओं को सीधा पढ़ेंगे। अवश्य ही उनका सार मैं बताता ही जाऊंगा, परंतु फिर भी सब कुछ लगभग प्रभुपाद जी ने कवर किया है। तो मुख्य बात क्या है मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, जो एक देह से दूसरे देह की जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, वो भी आध्यात्मिक देह प्राप्त करने की, उसे नारद मुनि अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से जो उन्होंने अनुभव किया, देखा, उसको वर्णन करते हैं कि कैसे उन्हें दिव्य देह की प्राप्ति हुई। बहुत ही अद्भुत रोमांचक है ये, मुझे बहुत ही अद्भुत लगा, इसलिए मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।
तो फलस्वरूप यह शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बन जाता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। किसके लिए? कुल कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है, जिसके कारण वो मेरा पार्षद बन सकता है, ऐसा भगवान ने कहा। तथापि 24वें श्लोक में अंतिम उनका जो वाक्य है उसमें कहते हैं भगवान, मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त जो है उसका कभी नाश नहीं होता। और अन्य जगह पर ये भी अपिचेत सुदुराचारो आदि इन श्लोकों में 9.30-31 या 31-32 ऐसा कुछ। और फिर अन्य जगह पर भी भगवान कहते हैं ज्ञान के संदर्भ अर्थात भगवान के ज्ञान के संदर्भ में कहते हैं कि अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं समतरिष्यसि। अर्थात जो भगवान के विषय में ज्ञान को प्राप्त करने की नाव में बैठ जाता है, वो चाहे कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम, वो सर्वाधिक पापी क्यों ना हो, परंतु यदि वो भगवान को जानने के की नाव में बैठ जाता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने लगता है भगवान के विषय में, तो वृजिनम सम तरिष्यसि, अर्थात इस भव सागर को पार कर जाता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, अर्थात नष्ट नहीं होती, व्यर्थ नहीं जाती। यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से आपकी स्मृति बनी रहेगी। और ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आगे वास्तव में फिर अन्य श्लोकों में, आज के अध्ययन में नहीं और फिर नेक्स्ट अध्ययन में आएगा, कि ब्रह्मा जी का जो पूरा एक कल्प यानी एक दिन का और रात्रि का जो समय है, उस समय का परिवर्तन की भी बात नारद मुनि अपनी बातों में करते हैं कि, और यहाँ कह रहे हैं भगवान, यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी, जब भगवान का संहार काल चल रहा है, नारद मुनि यहाँ तक कहते हैं कि ब्रह्मा जी समेत सब कुछ भगवान के शरीर में चला गया और मैं भी चला गया भगवान के शरीर में। जो ब्रह्म संहिता में हमने सीखा है कि किस प्रकार प्रलय के समय सारे ब्रह्मांड भगवान के रोमकूप में छिद्र में चले जाते हैं, उस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया नारद मुनि ने। उन्होंने प्रत्यक्ष यानी आँखों के सामने जो देखा वो कह दिया, अर्थात ये सत्य है कि सब कुछ प्रलय के समय भगवान के शरीर में समाहित हो जाता है। और फिर जब नया कल्प प्रारंभ होता है तब पुनः सब कुछ जागृत होता है। तो वो सारा वर्णन भी आगे करेंगे नारद मुनि। तो यहाँ कहा कि यहाँ तक कि संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से, भगवान कहते हैं, आपकी स्मृति बनी रहेगी भगवान के विषय। तो ये बड़ा अद्भुत संवाद रहा भगवान और नारद मुनि के बीच में। वास्तव में संवाद तो नहीं, एक तरफा था, क्योंकि भगवान ने कहा, नारद मुनि ने सुना। तो अब 25वें श्लोक से आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। एतावदुक्त्वोपरराम तन्महद् भूतं नभो लिङ्गमलिङ्गमेश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेऽनुकम्पितः। एतावदुक्त्वोपरराम तन्महद् भूतं नभो लिङ्गमलिङ्गमेश्वरम्
लिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकम्पितः। एतावद् उक्त्वो परराम तन्महद् भूतं नभो लिङ्गम् अलिङ्गम् ईश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्षणावनामं विदधेनु अनुकंपितः। विदधे अनुकंपितः। शब्दार्थ: एतावत् इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, ऊपर ऊपर राम रुक गया यानी विराम हुआ। तत् वह, महत महान, भूतम आश्चर्यजनक। भूत शब्द के कितने सारे अर्थ है देखिए। महत भूतम तो महान, अतभूतम ऐसे उसमें से महत भूतम तो आश्चर्यजनक, यानी ये अत्यंत आश्चर्यजनक घटना थी जिसका यहाँ वर्णन हुआ। नभः लिंगम शब्द द्वारा व्यक्त, अलिंगम नेत्रों से दिखने वाला या अदृश्य, नेत्रों से न दिखने वाला या अदृश्य। तो इन शब्दों पर यदि थोड़ा ध्यान केंद्रित करें तो नभः लिंगम, नभ यानी आकाश, और लिंगम अर्थात लिंग का अर्थ वास्तव में है शरीर। तो शब्द नभः लिंगम का यहाँ अर्थ हो रहा है शब्द द्वारा व्यक्त, तो जिसे हम शब्द ब्रह्म या नाद ब्रह्म भी कहते हैं कभी कभी, भौतिक या सामान्य आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कभी कभी उसे नाद ब्रह्म या शब्द ब्रह्म कहते हैं। तो नभः लिंगम यानी वो जो शब्द ब्रह्म या भगवान का स्वर था, केवल शाब्दिक शरीर था, परंतु शब्द का बना हुआ शरीर। तो वो जो क्या हुआ, उसका अलिंगम, नेत्रों से, और कैसा था वो अलिंगम, जिसका शरीर दिख नहीं रहा था, नेत्रों से न दिखने वाला अदृश्य शरीर। ऐसा महत भूतम अत्यंत आश्चर्यजनक नभः लिंगम शब्दों का शरीर लेकिन दिख नहीं रहा था, वो शरीर का फिर विराम हुआ, अर्थात रुक गया। ऊपर राम ईश्वरम परम पुरुष को, अहम मैं, च भी तस्मै उनको, महताम महान, महीयसे महिमा मंडित। महताम महीयसे ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जो इसके आचार्यगण इसका बहुत सुंदर अनुवाद करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ उस प्रकार स्पष्ट बता नहीं रहे जैसा महताम महीयसे का अर्थ अन्य हमारे सारे आचार्यों ने किया है। सभी आचार्य एक ही स्वर में कहते हैं महताम महीयसे, यानी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, यानी जो सबसे बड़ा होता है, ग्रेटेस्ट उससे भी बड़ा, उससे बड़ा क्या हो सकता है? ग्रेटेस्ट का अर्थ है जो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े से भी कोई अगर बड़ा है तो वो महताम महीयसे, यानी सबसे महान, सबसे बड़ा, यानी अर्थात परम भगवान। तो महताम महीयसे, और प्रभुपाद जी उसका अनुवाद करते हैं महान महीयसे, यानी महिमा मंडित, जिनकी, और ये भी बिल्कुल एकदम 100% ये भी उचित अनुवाद है। महीयसे का अर्थ वास्तव में है जो इनकी महिमा अत्यंत विशाल, बहुत ही विस्तरित हो महिमा, और उसमें जो सबसे महान है। और महत्ताम का अर्थ ही है ग्रेटेस्ट, यानी जो सबसे बड़ा है। शीर्षणा, शिर से,
अव नामम नमस्कार विदधे किया। तो नारद मुनि ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया या सर को झुकाकर उन्होंने नमस्कार किया। अनुकंपितः, उनके द्वारा कृपा दिखाए जाने पर। तो ये करुणा, अनुकंपा, दया, भगवान की दया, उनकी अनुकंपा थी कि उन्होंने ये कृपा की, उन्होंने आवाज़ से मुझे संबोधित किया। और जब अदृश्य हो गए, अर्थात अदृश्य तो थे ही, वो आवाज़ रुक गई, तो मैं समझ गया। और हमारे आचार्यगण बताते हैं कि वास्तव में ऐसा मानिए कि उन्होंने एक प्रकार से वो जान गए कि भगवान साक्षात यहाँ खड़े हैं, परंतु मेरी इन चमड़ी की आंखों को दिखाई नहीं दे रहे। नहीं तो बोलते कैसे? तो बोल रहे हैं अर्थात सामने साक्षात खड़े हैं। तो उन्होंने इस बात का अनुमान लगाया, साक्षात खड़े हैं, और उन्होंने उन्हें प्रणाम कर लिया। देखिए, विभिन्न आचार्यों के इतने अद्भुत दृष्टिकोण होते हैं, बहुत आनंद आता है। एक ही सत्य को अलग अलग दृष्टि से देखना बहुत ही विशिष्ट लगता है। अनुवाद। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य। तो शब्द से व्यक्त, नेत्रों से अव्यक्त। शब्द से दिखने वाला, एक प्रकार दिखने तो महसूस होने वाला, यानी सुन सकते हैं, लेकिन आंखों से न दिखने वाला, उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। और कैसे पुरुष? नितांत, अत्यंत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। तो महताम महीयसे, सबसे महान परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। और फिर जैसे हमने चर्चा कर ली कि नारद मुनि ने उन्हें प्रणाम किया। अब तात्पर्य देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी का। बड़ा छोटा सा एकदम संक्षिप्त तात्पर्य दिया है। यदि भगवान केवल सुनाई पड़े, दिखे नहीं, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मान लो कि भगवान दिख नहीं रहे, केवल सुनाई पड़ रहे, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमें बहुत पड़ जाता है अंतर। हम सोचते हैं ऐसा कैसे, भगवान दिखने तो चाहिए ना जब नेत्र हैं तो। परंतु प्रभुपाद जी समझाते हैं क्यों अंतर नहीं पड़ता है। वे कहते हैं भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद को उत्पन्न किए। उन्होंने वेद के दिव्य उच्चारण से ही देखा और अनुभव, उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से ही देखा और अनुभव किया जाता है। तो क्यों अंतर नहीं पड़ना चाहिए, भगवान नहीं दिखते तो वे शब्द ब्रह्म हैं या नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। और वे शब्द ब्रह्म किस प्रकार है? वेदों के रूप में। वेद के रूप में वे स्वयं को प्रस्तुत करते हैं और उन्हें इस प्रकार से देखा या अनुभव किया जा सकता है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से ही देखा और अनुभव किया जाता है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री श्रीधर स्वामी की टीका से उसका उदाहरण लेते हुए और थोड़ा विस्तरित करते हुए बताते हैं कि ऋग्वेद जैसे, तो ऋग्वेद में बताया गया है कि वेद जो स्वयं है वो भगवान का ही स्वरूप या उनकी वाणी है, इस प्रकार वे बताते हैं। और समझाते हैं कि किस प्रकार वो श्लोक धृत करते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बताते हैं। मैं आपको बताता हूँ। महतो भूतस्य निशवसितम एतद यद ऋग्वेद। भगवान की सांस जो है वो महा अद्भुत है और उसे ऋग्वेद कहते हैं। तो जैसे
भगवान की सांस है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती समझाते हैं। और फिर आगे कहते हैं, खैर ये क्योंकि उन्होंने केवल इतना ही यहाँ से समझाया है और कहा कि और फिर आगे जैसे मैंने बताया, वास्तव में श्रीधर स्वामी समझाते हैं कि वेद जो हैं वो सारे भगवान के शब्द, शाब्दिक रूप हैं, और उसी का सार श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लेकर बता रहे हैं कि वेद जो है वास्तव में भगवान का शाब्दिक रूप है। तो यदि वेदों को समझा जाए ठीक से तो भगवान के दर्शन हो गया, समझना चाहिए। अगर इसी बात को हम और थोड़ा सा विस्तरित करें अपनी कल्पना या लॉजिक, अपने तर्क वितर्क की भावना से, तो इस पर यदि गहरा चिंतन करें तो कैसे, तो मान लीजिए या उदाहरण लेते हैं कि जैसे श्रील शुकदेव गोस्वामी ब्रह्म निराकारवादी होने के कारण और निर्गुण निराकार ब्रह्म में मानने के कारण जंगल में चले गए, और श्रील व्यासदेव चाहते थे कि वे साकार सगुण ब्रह्म को समझें कि वही परम भगवान है, और उन्होंने चाहा कि वे भागवत को पढ़ें और समझें। तो उन्होंने एक श्लोक, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम इत्यादि, जिसमें भगवान का वर्णन है, वो श्लोक उनके शिष्यों को सिखाया, जैसा हमने पढ़ा था पूर्व में, और भेज दिया कि आप उनके आसपास में ये श्लोक गुनगुनाना। तो जैसे ही उन्होंने वो श्लोक सुना शुकदेव गोस्वामी ने, तो तुरंत ही उनकी जो कल्पना है वो जागृत हो गई कि एक बहुत ही सुंदर, अद्भुत, दिव्य, श्याम सा एक लड़का है जिसने बहुत सुंदर एक पगड़ी या ऐसा मोर मुकुट पहना है, जिसमें मोर पंख लगा है और बंसरी बजाता है, और ये सब वर्णन जैसे जैसे उन्होंने सुना ये श्लोक, तो संपूर्ण चित्र उनके सामने उपस्थित हो गया। अर्थात उन्होंने भगवान को देखा। कैसे देखा? शब्दों से देखा। उन्होंने शब्दों के द्वारा भगवान को देखा और उनकी लालसा जागृत हो गई कि ये कौन सा भगवान है, ये कौन है ये व्यक्ति इतना सुंदर, इतना अद्भुत। और उन्होंने उनको पूछा कि ये कौन है, कि किसकी बात कर रहे हो, क्या उच्चारण कर रहे हो, हमें तो कुछ ज़्यादा पता नहीं, हमारे गुरुदेव को पता है, हमें तो बस इतना ही आता है, और ये वर्णन भगवान का है, भगवान इतने सुंदर है। तो वो कल्पना चित्र से पूर्ण उनका चित्रण उनके सामने प्रस्तुत हो गया। कैसे? शब्दों के द्वारा। एक उदाहरण है। तो वैसे ही जब वेदों में भगवान के अनेक गुण, उनकी दिव्यता, उनकी लीलाएं, उनका वर्णन, ये सब सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो अवश्य ही भगवान का संपूर्ण रेखा चित्र या संपूर्ण उनका चित्रण उपस्थित हो जाएगा और उसी प्रकार दर्शन हो पाएंगे। तो इसमें कोई ये कल्पना की बात नहीं, वास्तव में शब्दों के द्वारा हम भगवान का वर्णन, दर्शन कर सकते हैं वर्णन के द्वारा। इसी प्रकार भगवत गीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है, और इनमें तथा इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। तो शब्द अभिव्यक्ति यानी वांगमय स्वरूप, वाक्मय स्वरूप यानी शब्द अभिव्यक्ति। तो भगवान का वांगमय स्वरूप है, अर्थात भगवद गीता, भगवद गीता, भगवद यानी भगवान ने बोला वो, तो भगवान के द्वारा जो शब्द निकले उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हमने कई बार इसका अध्ययन अनेक प्रकार से किया है कि भगवान और उनके नाम में, उनके धाम में, उनकी लीलाओं में, उनके गुण में, और उनके शब्द में, या उनका जो कुछ भी है, भगवान का जो कुछ भी व्यक्तिगत है, उन सब में और भगवान में, यहाँ तक कि उनके पार्षदों में भी और भगवान में वास्तव में अंतर नहीं होता। तो ये भगवान का अपने शब्दों का रूप यानी भगवान का स्वरूप है।
और इनमें तथा इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये भगवत गीता का उदाहरण लेकर बता रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि भगवान को निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। ये निष्कर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से कलयुग में। कलयुग में भगवान के नाम का अतिशय महत्व है और ये कलयुग का युग धर्म भी है, भगवान का नाम। और इसीलिए निष्कर्ष ये है कि भगवान को निरंतर दिव्य ध्वनि के द्वारा ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। तो यदि हम निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का हम निरंतर यदि उच्चारण करते हैं, ध्यान करते हैं इस मंत्र पर, जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, ये मंत्र मेडिटेशन है। इस पर यदि हम ध्यान करते हैं इस मंत्र का उपयोग करते हुए, तो हम निश्चित रूप से भगवान को देख सकते हैं और उनको सुन भी सकते हैं और उनके साथ अंततोगत्वा व्यक्तिगत संबंध भी जोड़ सकते हैं। आगे के श्लोकों में देखेंगे हम, नारद मुनि स्वयं बताते हैं कि उनको भगवान के नाम के उच्चारण के द्वारा ही उनको ऐसा दिव्य शरीर मिल गया जो उनका पार्षद बनने योग्य था भगवान के, और उनका संग करने योग्य शरीर प्राप्त हो गया केवल नाम उच्चारण करते रहने से, उनकी कीर्ति गाते रहने से। तो ये नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, या भगवान की कीर्ति या नाम का सतत उच्चारण करते रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये इसका सार है, निष्कर्ष। अगला श्लोक देखते हैं, 26वां। नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम्पर्यटं स्तुष्टमना गतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम्पर्यटं स्तुष्टमना गतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम्पर्यटं स्तुष्टमना गतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। शब्दार्थ, नामानि पवित्र नाम, यश आदि। तो भगवान का नाम अनंतस्य असीम के, भगवान के, हत त्रपः भौतिक जगत की सारी औपचारिकताओं से मुक्त होकर। तो यहाँ पर हम अनुवाद में और अधिक इसको समझेंगे। हतत्रप जो है, हतत्रपः, तो भौतिक जगत की सारी औपचारिकताओं को, फॉर्मेलिटीज को छोड़कर, मुक्त होकर, यानी कि जो नियम आदि कि ये क्या करना, ये नहीं करना, वो सब भौतिक संसार के सारे नियम आदि, सारी अपनी जो भी ड्यूटी है आदि, वो सबको उसकी परवाह न करते हुए, क्या बोलना, क्या करना, क्या नहीं, उसकी कोई परवाह न करते हुए, हमारे आचार्यगण सभी बताते हैं, बल्कि बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जगत की परवाह न करते हुए, सारे नियमों का और जो भौतिक संसार की जो गतिविधियां हैं उनका एक प्रकार से
उनका त्याग करते हुए या तो उनको किसी प्रकार से उनका अम, मान न रखते हुए सांसारिक गतिविधियों का आचार्यगण ऐसे बताते हैं। तो प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं भौतिक जगत की औपचारिकताओं से मुक्त होकर, अर्थात बात वही है, उनसे टालते हुए, टाल दिया सब। क्या किया? नामानि अनंतस्य, भगवान के नाम को उच्चारण करने लगे। और श्रील वल्लभाचार्य जी तो बताते हैं कि एकदम उच्च स्वर से भगवान का नाम गाने लग गए, बोलने लग गए, ऐसा बताते हैं वे। अर्थात केवल नाम लेना, मन में लेना नहीं, उच्च स्वर से बोलने लगे, तभी तो हतत्रप होगा। अर्थात कि भौतिक संसार की कोई परवाह नहीं, जोर जोर से भगवान के गुण और उनके नाम का उच्चारण करने लगे। पठन अर्थात जप करने लगे, जप से, पाठ से। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं गुह्यानि रहस्यमय भद्राणी, ये स्मरण करेंगे इसको अनुवाद के दौरान, ये शब्द को गुह्यानि, क्योंकि इसमें श्रील जीव गोस्वामी का एक बहुत ही विशिष्ट मत है इस शब्द के उपलक्ष्य में, इसलिए इसका हम अध्ययन में देखेंगे कि क्या कहते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं गुह्यानि यानी रहस्यमय, भद्राणी कल्याणकारी, कृतानि कार्य च तथा स्मरण, निरंतर स्मरण करते हुए। तो स्मरण और कीर्तन, नामानि अनंतस्य पठन, तो भगवान के नाम का उच्चारण और स्मरण, तो भगवान का स्मरण कैसा? गुह्यानि भद्राणी कृतानि। तो अब आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो गुह्यानि रहस्यमय कल्याणकारी कार्य, यानी भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हुए, गाम पृथ्वी पर, पर्यटन सर्वत्र विचरण करते हुए, तुष्ट मनाः पूर्ण रूप से संतुष्ट, गतः गत स्पृहः समस्त भौतिक कामनाओं से पूर्ण रूप से मुक्त, स्पृहा, स्पृहा यानी इच्छा, गत यानी उससे मुक्त होकर, तो गत स्पृहः समस्त भौतिक कामनाओं से पूर्ण रूप से मुक्त होकर, कालम, काल या समय की प्रतिक्षण प्रतीक्षा करते हुए, विमदः गर्व किए बिना, विमत्सरः ईर्ष्या रहित। तो पहले तो ये देखिए, कालम, काल का अर्थ समय भी है और काल का समय मृत्यु भी है। प्रतिक्षण प्रतीक्षा करते हुए यानी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए क्या किया उन्होंने? सभी जगह, सभी गांवों में, पूरी पृथ्वी पर घूमते रहे और भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करते रहे और उनकी लीलाओं का स्मरण करते रहे, और तुष्ट मना, सभी प्रकार से संतुष्ट रहे, तथा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अंत में, विमदः, गर्व किए बिना, यानी अहंकार के बिना कि मैं अब तो भगवान का पार्षद बनने वाला हूँ, भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, उन्होंने स्वयं कहा है मैं तो बहुत बड़ा संत हूँ, ये इस बात का अहंकार, हाँ, ये मेरे ऐसे दिखाने से मेरे लगता है हैंड रेज हो जाता है। विमत्सरः ईर्ष्या रहित, अब मुझे इसे कैसे हटाना है वो देखना पड़ेगा। है क्या? लोअर हैंड, ओह, मुझे स्टॉप ही करना पड़ेगा शेयर। ओह, कैसे होता है लोअर हैंड? हाँ, वही मैं देख रहा हूँ कि लोअर हैंड गया। अच्छा, ऐसा हाथ दिखाने से वो अपने आप हाथ दिखा देता है। देखो आ रहा है नीचे, आ गया ना। अगर मैं ऐसे हाथ दिखाऊं तो हैंड रेज हो जाता है। बताओ, लोअर हैंड ये रहा।
ओके, बड़ा विचित्र है, इसको मुझे देखना पड़ेगा, सेटिंग में पूरा डिस्टर्ब कर दिया। ओके, तो फिर से विमदः विमत्सरः, बिना गर्व किए, बिना अहंकार किए, और विमत्सरः ईर्षा रहित, किसी भी प्रकार की ईर्षा किसी से, किसी भी जीव से, किसी भी व्यक्ति से, किसी वस्तु, किसी से भी ईर्षा रहित, विमत्सरः। ये दोनों पर आगे हम अनुवाद में देखते हैं इसका महत्व। सभी सभी आचार्यों ने इस पर बड़ा विस्तार से कहा कि ये बहुत जरूरी गुण है दो। इस प्रकार शब्द अनुवाद, इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए, अर्थात हमने देखा कि अवहेलना करते हुए कि जगत में जो चल रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। और जैसे वल्लभाचार्य जी बताते हैं, उच्च स्वर से कीर्तन करने लगे। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। तो भगवान की दिव्य लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण, इसमें विशेष रूप से एक तो स्मरण, और किसका? दिव्य लीलाओं का, भगवान की दिव्य लीलाओं का, ये महत्वपूर्ण है। और उसमें कीर्तन एक महत्वपूर्ण है तथा स्मरण दूसरा। अब जैसे मैंने आपको स्मरण अगर हो तो कहा था गुह्यानि, इस शब्द का कहीं भी प्रयोग प्रभुपाद जी ने अपने अनुवाद में नहीं किया, बल्कि आश्चर्य है कि अन्य किसी भी आचार्य ने इस पर कुछ भी विशेष टिप्पणी नहीं की है, परंतु श्रील जीव गोस्वामी ने पॉइंट आउट किया, ये बताया कि गुह्यानि भद्राणि कृतानि का अर्थ है भगवान की दिव्य गुह्य लीलाओं का स्मरण करते हुए। और फिर विस्तार से बताते हैं कि वास्तव में जो भगवान का गोपियों के साथ जो माधुर्य भाव में जो प्रेम है, उन लीलाओं को, जो गुह्य है, रहस्यमय है, उन लीलाओं का, उनकी गोपियों के साथ के उनकी दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हुए, इस प्रकार श्रील जीव गोस्वामी स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, आचार्यों से जब हम पढ़ते, सुनते या सीखते हैं तो स्पष्ट होता है कि वास्तव में शास्त्र क्या कह रहे हैं। तो गुह्य रहस्यमय लीलाओं का स्मरण और कीर्तन करते हुए इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्षा द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तो सबसे ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें भी विशेष रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्षा द्वेष रहित होकर, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये है उनका। अब क्या करने लगे? मृत्यु की प्रतीक्षा, कालम प्रतीक्षण, जो यहाँ प्रभुपाद जी ने वो भी अनुवाद में लिखा नहीं है कहीं किसी प्रकार से, परंतु आचार्यगण बताते हैं कालम प्रतीक्षण अर्थात वास्तव में मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे, समय की। तात्पर्य, नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है। नारद मुनि ने व्यक्तिगत उदाहरण से भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षिप्त वर्णन किया है। अर्थात एक निष्ठावान, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, योग्य और बल्कि सुयोग्य और गुणवान श्रेष्ठ भक्त जो होता है वो क्या करता है, उसे क्या करना चाहिए,
उसका वर्णन नारद मुनि ने किया। क्या करना चाहिए? जगत की परवाह किए बिना भगवान के दिव्य नामों का उच्च स्वर से कीर्तन और गान, पाठ, जप करते हुए और उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए, बल्कि और अधिक अगर एडवांस स्टेज में कहें तो उनके नाम का प्रचार भी करते हुए, दूसरों को भक्त बनाने का प्रयास करते हुए संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। ये नहीं कि अब मैं तो बहुत बड़ा संत हो गया, सिद्ध हो गया। और ईर्ष्या और द्वेष रहित भी होना चाहिए। ये नहीं कि अन्य जीवों से द्वेष करे कि अरे ये कैसे, देखो खराब, गंदा, ये वो, नहीं। ईर्ष्या द्वेष रहित होकर बिल्कुल स्पष्ट हृदय, सभी के लिए हृदय में जगह, सभी के लिए हृदय में प्रेम और एक समान दृष्टि से, पंडिताः समदर्शिनः, सभी को एक समान देखने वाले, जैसे भगवत गीता भगवान कहते हैं, वैसा होकर जो सभी जगह पर विचरण करता है, वो श्रेष्ठ भक्त हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ पर ये वाक्य है, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि उनसे हमें उदाहरण लेना है। महाजनों ये न गतः स पंथ्या, महाजन जिस रास्ते पर चले वही रास्ते पर चलना है। और 12 महाजनों का नाम श्रीमद् भागवत में है, जिसके अंदर 12 महाजनों में से एक नारद मुनि भी है। स्वयंभू नारद शंभु, तो नारद मुनि का नाम दूसरा उसी में आ जाता है। ऐसा भक्त भगवान से या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और सारे संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य लोग भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। जैसे मैंने कहा, बिल्कुल उसी प्रकार कि भगवान का भक्त दूसरों को भी इस भक्ति लाभ को प्रदान करता है। ऐसा भक्त भगवान से, भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर, तो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से पहले दीक्षा ग्रहण करें। ये कैसे आप कह सकते हैं नारद मुनि के उपलक्ष्य में? अवश्य ही हमने देखा कि उन्होंने उन वेद पाठी ब्राह्मण जो वास्तव में वैष्णव थे, उनसे दीक्षित हुए और फिर भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है, अर्थात दीक्षित होने पर फिर कीर्तन करता है और सारे संसार में विचरण करता है। विचरण क्यों करता है? सारे संसार में क्या आवश्यकता है? जिसे परिव्राजक आचार्य कहते हैं, जिससे अन्य लोग भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। तो यही बात है कि प्रचार ही सार है। जैसे मैं आपको बता रहा था, श्री प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी है, प्रचार ही सार है। अर्थात प्रचार करता है भक्त, यदि वो प्रचार करता है तो जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68 और 69वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि उनको सर्वाधिक प्रिय वो है जो उनकी इस वाणी का, इस ज्ञान का दूसरे भक्तों को प्रचार करे या उन्हें प्रदान करे। तो सबको वो स्वयं ही, वो मन में भी तो भगवान का नाम ले सकता है, लेकिन उच्च स्वर से कीर्तन इसलिए करता है ताकि अन्यों को लाभ मिले। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य परम करुणा मूर्ति श्रीमद् श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इंगित इस रहस्य को संपूर्ण सृष्टि में फैला दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान ने संकीर्तन यज्ञ का आंदोलन उसका प्रारंभ किया और उन्होंने संपूर्ण विश्व में संकीर्तन आंदोलन फैले ऐसी इच्छा व्यक्त की
और उन्होंने सभी जगह पर कीर्तन मंडलियाँ और सभी जगह पर हरि नाम संकीर्तन होता रहे उसकी व्यवस्था की। कालांतर में सभी आचार्यों ने अपने यथाशक्ति यथा संजोग उन्होंने भी अपना अपना दायित्व निभाया, परंतु जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी सेनापति भक्त, तो वो सेनापति भक्त के रूप में श्रील प्रभुपाद जी आए और उन्होंने संपूर्ण विश्व में इस संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया और सभी जगह पर सारे विश्व में सभी शहरों में, सभी मुख्य शहरों में या छोटे छोटे कई बार गांवों में भी उन्होंने मंदिरों की स्थापना की और संघों की स्थापना की और संकीर्तन, नगर संकीर्तन को बहुत प्राधान्य दिया। इसलिए हमारे इस्कॉन में सभी मंदिरों से संकीर्तन मंडलियां निकलती है, बल्कि जो भक्त गृहस्थ भक्त होते हैं वो भी मिलकर के कॉन्ग्रीगेशन जिसे कहते हैं, तो भक्तों के कॉन्ग्रीगेशन में भी अपनी अपनी संकीर्तन मंडली निकलती है। जैसे हमारे निजी व्यक्तिगत ग्रुप में भी, आप सबके साथ जो हमारा ग्रुप है उस व्यक्तिगत ग्रुप में भी हमारी संकीर्तन मंडली है, श्री श्री निमाई निताय संकीर्तन संघ। और हम भी यानी मैं तो यहाँ वृंदावन में हूँ, परंतु आप सब भी प्रति रविवार ये नगर संकीर्तन करते हैं और श्रीमद् भगवद गीता जैसे दिव्य ग्रंथों का वितरण करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जहाँ जहाँ भी जिस जिस कान के अंदर ये महामंत्र का कीर्तन सुनाई दे, उन सब का परम कल्याण और उद्धार हो। इसीलिए आप सब और हम सब मिल कर के ये संकीर्तन करते हैं, तो जिससे अन्य लोग भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सकें और भगवान का नाम उनके कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करें। और विद्युनोति सुहृत सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तो अंदर का अभद्र कचरा सब दूर हो जाएगा, भगवान अंदर प्रवेश करेंगे और उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त होगी और उनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए ये सबसे पावनकारी, सभी को शुद्ध करने वाला, संपूर्ण वातावरण की शुद्धि के लिए अन्य कोई भौतिक उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, भौतिक साधनों प्रसाधनों की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में केवल हरिनाम संकीर्तन की मंडलियां अधिक से अधिक हो और संपूर्ण विश्व में यदि हरिनाम संकीर्तन होता रहे तो संपूर्ण विश्व शुद्ध हो जाएगा और स्वाभाविक रूप से ये भगवान के धाम जैसी पृथ्वी बन जाएगी, पूरी आध्यात्मिक हो जाएगी ये पृथ्वी, अगर ये संकीर्तन आंदोलन चलता रहा तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब अवश्य ही संकीर्तन में हिस्सा लीजिएगा और कभी भी ऐसा ना हो कि नहीं दूसरे लोग जा रहे हैं तो हम अपना काम करते हैं, नहीं। एक भी व्यक्ति इस संकीर्तन में से अलग नहीं रहना चाहिए। सभी को संकीर्तन करना ही चाहिए और दूसरों को शुद्ध करना चाहिए और इस प्रकार स्वयं को संपूर्ण शुद्ध करना चाहिए। इसलिए संकीर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती और भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रहती। जो शुद्ध भक्त हैं उनकी एकमात्र इच्छा होती है कि वे भगवान के धाम वापस जाएं। भक्त की इच्छा क्या है? वो भगवान के धाम वापस जाए। जाके क्या करेगा? वो भगवान के धाम वापस जा कर के वो उनकी सेवा करेगा, ये उसकी इच्छा रहती है। यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें यह अवसर प्राप्त होता है क्योंकि भगवत धाम को वापस जाना उनके जीवन का चरम लक्ष्य रहता है। तो जैसे यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर जब समय आ जाएगा तो शरीर त्याग कर देंगे और तुरंत उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा, जैसे जिसके द्वारा भगवत धाम जा सकते हैं।
अतएव वे न तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, न ही भगवत धाम जाने के लिए सुयोग्य हो जाने या होने का उन्हें अभिमान होता है। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो उनके जीवन का, सभी भक्तों के जीवन का परम लक्ष्य क्या है, उनके जीवन का चरम लक्ष्य रहता है क्या? भगवत धाम को वापस जाना। भगवत धाम वापस जाना, यही सभी भक्तों के जीवन का परम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के लिए वे अगर जान लेते हैं कि मैं अब सिद्ध हो गया हूं, तो वे ईर्ष्या भी नहीं करते किसी से, और न ही भगवत धाम जाने के लिए ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या नहीं करते। यहाँ पर ईर्ष्या करते हैं, न तो किसी से ईर्ष्या, अर्थात न तो ईर्ष्या और अभिमान, ये दोनों उन्हें नहीं होता। न ईर्ष्या होती है, न अभिमान होता है, ये दोनों नहीं होते। उनका एकमात्र व्यवसाय भगवान के पवित्र नाम, यश तथा लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना और वैयक्तिक क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है। जैसे मैंने निवेदन किया, प्रचार करना ही उनका हेतु रहता है। एकमात्र व्यवसाय भगवान के पवित्र नाम, एकमात्र व्यवसाय, द ओनली बिजनेस, उनका एकमात्र व्यवसाय क्या है? भगवान के पवित्र नाम, यश और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण। और तो यानी ये एक पॉइंट हुआ, यहाँ से लेकर के ये एक पॉइंट हुआ कि ये उनका एक व्यवसाय है, तथा और अपनी क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर, तो कोई भी ऐसा नहीं कि मैं ये संकीर्तन कर रहा हूँ मुझे भी कुछ लाभ होगा, मुझे भी कुछ तो फायदा होगा ही, मैं कर रहा हूँ, नहीं, कोई लाभ की कोई इच्छा ही नहीं। दूसरों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना, अर्थात इतना करुणामय है, मेरा अब मुझे मिल गया है, मेरा तो उद्धार हो गया, या तो मेरा उद्धार हो ही जाएगा, अब मुझे चिंता नहीं है। लेकिन तो फिर ये सब जो जीव हैं उनका क्या होगा? उनका भी कल्याण होना चाहिए, उनके लिए भी आइए संकीर्तन करते हैं। ये एक भक्त की सोच होती है। भगवान को ऐसे भक्त ही सर्वाधिक प्रिय होते हैं, ये निश्चित समझो। यदि कोई अकेला बैठकर भजन करते रहता है तो भगवान अच्छा लगता है उन्हें, ठीक है, हाँ मेरा भक्त है, ठीक है, परंतु उन्हें वो भक्त अति विशेष पसंद है, प्रिय है, जो दूसरों को भी उसी प्रकार की भक्ति या तो उत्तम भक्ति देने का प्रयास करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे हमेशा स्मरण रखना चाहिए हम सबको। तो इस प्रकार ये श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य को यहाँ पूर्ण करते हैं, और फिर इसमें श्रील वल्लभाचार्य जी ने बहुत ही बड़ा, बहुत यानी बहुत ही अधिक बड़ा इसमें उन्होंने वर्णन किया है। टीका में बहुत कुछ, एक एक शब्द को लेकर के उन्होंने समझाया अलग अलग से। तुष्ट मनः कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः, इस एक एक शब्द को लेकर समझाते रहे। 2-3 पन्नों तक का उनका पूरा वर्णन है, बहुत लंबा समझाया उन्होंने। खैर प्रभुपाद जी ने सारा महत्वपूर्ण सार ले लिया है, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पर और फिर विराम लेंगे। एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् आसक्तिर्निवर्तते
आसक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत्काले तडित्सौदामनी यथा। एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् आसक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत्काले तडित्सौदामनी यथा। एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् आसक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूतकाले तडित्सौदामनी यथा। शब्दार्थ: एवं इस प्रकार कृष्णमते है, जो कृष्ण के चिंतन में लीन हो। कृष्ण मते है, मति यानी बुद्धि, तो कृष्ण मते है जिसकी मति कृष्ण में हो, जो कृष्ण के चिंतन में लीन हो। तो श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में जब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, और फिर प्रणाम करके, तब तक वे पूर्ण रूप से भक्त नहीं बने थे, परंतु सन्यासी है इसलिए उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं नमो नारायणाय, नमो नारायण, ऐसे कहते हैं कि आप नारायण स्वरूप हो, ऐसा मानकर। ये मायावादी भक्तों, मायावादी लोगों का ये सामान्य उच्चारण है, नमो नारायणाय, अर्थात आप नारायण स्वरूप ही हैं, जो भी जिसे भी प्रणाम करते हैं, विशेष रूप से सन्यासियों को। तो उसके उत्तर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे सन्यासी हैं, और उन्होंने कहा कृष्णे मतिर अस्तु, कृष्णे मतिर अस्तु, अर्थात कृष्ण जहाँ, जैसे यहाँ लिखा है कृष्ण मते है, तो कृष्णे मतिर अर्थात कृष्ण में मति हमेशा बनी रहे। आपकी मति, आपकी बुद्धि, आपकी चेतना कृष्णमय रहे। तो कृष्ण मते है, जो कृष्ण के चिंतन में लीन हो। ब्रह्मन है व्यासदेव या ब्राह्मण, न नहीं आसक्तस्य आसक्त होने वाले का, अमल आत्मनः समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त का। अमल आत्मनः, अमल अर्थ आप समझते हैं मल से रहित, कचरे गंदगी से रहित। आत्मनः समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त, स्वयं स्व, आत्मा यानी मैं। कालह मृत्यु, जैसा देखा आपने यहाँ पर, पहले काल का अर्थ समय था, यहाँ काल का अर्थ है मृत्यु। तो काल का के अनेक अर्थ हैं, उसमें मुख्य रूप से समय या मृत्यु। तो कालह मृत्यु प्रादुर्भूत दृष्टिगोचर हुआ, काले समय आने पर। तो काल शब्द का दो प्रयोग, समय आने पर। तड़ित बिजली, सौदामनी प्रकाश करती हुई, यथा जिस प्रकार है। अभी यहाँ एक उदाहरण दिया है नारद मुनि ने, कि जिस प्रकार बिजली प्रकाशित होती है उस प्रकार मेरा शरीर बदल गया। जैसे मृत्यु आई, शरीर एकदम एक बिजली के चमकने जितने समय में तो मेरा शरीर बदल गया और आध्यात्मिक हो गया। आगे प्रभुपाद जी समझाएंगे इस बात को। लेकिन यहाँ तड़ित सौदामनी यथा, इस पर आचार्यों का अलग अलग मत है। अब अलग अलग क्या है, विशेष रूप से श्रील श्रीधर स्वामी ने सौदामनी का अर्थ समझाया है विस्तरित करके, और उन्हीं के आधार पर श्रील वल्लभाचार्य जी ने भी उसी प्रकार समझाया जैसा श्रील श्रीधर स्वामी ने समझा। लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील जीव गोस्वामी इस शब्द पर अधिक ध्यान नहीं देते। तो सौदामिनी का अर्थ श्रील श्रीधर स्वामी समझाते हैं
कि दो अर्थ बताते हैं। सौदामनी का एक अर्थ है माला, जैसे माला के अंदर बिजली, यानी जैसे मोतियों की माला हो या कोई ऐसे कंठमाल हो, वो जैसे बिजली की तरह उसके अंदर चमक ऐसे निकल जाती है, या ऐसा कुछ उन्होंने बहुत अधिक विस्तार नहीं किया, परंतु एक माला शब्द। और सौदामनी का एक और अर्थ बताया। इस सौदामन, मैं आपको बिल्कुल इसका ये बताता हूँ कि किस प्रकार बताया है। सुदामा या सौदामा, ऐसा इसका अर्थ बताते हैं। हाँ, सुदामा नाम का एक पर्वत है बताते हैं, और ये सौदामा कहिए या सुदामा नाम का एक पर्वत है जो स्फटिक से बना हुआ है। स्फटिक जो एकदम पारदर्शी होता है और अत्यंत चमक सकता है वो। अगर तो जब सुदामा पर्वत पर बिजली कड़कती है या चमकती है तो अत्यंत प्रकाशित हो जाता है पर्वत, और बिजली का प्रकाश भी सब जगह फैल जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण श्री श्रीधर स्वामी देना चाह रहे हैं और समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार अचानक एकदम प्रकाश प्रकाश हो गया, और बस वो कुछ क्षण की बात होती है, एक क्षण में बिजली चमकती है, बहुत प्रकाश हो जाता है और फिर कुछ नहीं। उसी प्रकार उनका शरीर बदल गया, बिल्कुल उस समय के अनुसार। तो देखते हैं हमारे प्रभुपाद जी किस प्रकार समझाते हैं। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई, यथा समय मृत्यु पाई, जैसे आ गया टाइम तो मृत्यु आ गई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होता है, और किस प्रकार पाई मृत्यु, और किस तरह नया शरीर मिला, जो आगे वास्तव में आचार्यगण अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने केवल भौतिक शरीर त्याग किया उतना ही नहीं, परंतु उसी क्षण उन्होंने तुरंत ही आध्यात्मिक देह को प्राप्त भी कर लिया। ये नहीं कि जीवात्मा कहीं जाकर बस रुका रहा और फिर नया कल्प प्रारंभ हुआ तब आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं। उसी क्षण आध्यात्मिक शरीर मिल गया, लेकिन फिर कालांतर में सब कुछ भगवान में लीन हो गया, क्योंकि तब प्रलय का समय था। फिर जब उदय हुआ, आगे के श्लोकों में समझाएंगे, तब फिर उसी दिव्य शरीर के साथ फिर प्रस्तुत हुए नारद मुनि, आध्यात्मिक सिद्ध देह के साथ। तो यहां पर प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतः निमग्न रहते हुए, कृष्ण के चिंतन में हमेशा निमग्न रहे, किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से, किसी प्रकार की भौतिक आसक्ति नहीं रही। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कुछ भी इच्छा रह गई भौतिक संसार में, इतनी भी इच्छा रह गई कोई भी, तो आध्यात्मिक देह नहीं मिल पाएगा, वापस आकर वो इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए कोई भी इतनी सी भौतिक इच्छा न रह जाए, वो एक भक्त को देखना होता है। समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर, तो सारे भौतिक कल्मशों से मुक्त हो गए। यथा समय, जब योग्य समय आया तब उन्होंने मृत्यु पाई। जब समय आया तब मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होता है, यानी प्रभुपाद जी ऐसे समझाना चाहते हैं कि जैसे ही बिजली जब कड़कती है तो प्रकाश हो जाता है उसी समय, यानी बिजली कड़कने से या गिरने से प्रकाश उसी समय होता है। बिजली समाप्त, प्रकाश समाप्त।
ये दोनों एक साथ हुआ, ऐसा प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से निमग्न होने का अर्थ है भौतिक कल्मश या लालसाओं से छुटकारा। कृष्ण के विचारों में खोना या तो डूबे रहना, इसका अर्थ ही है कि भौतिक संसार की चीजों से मुक्त हो जाना। यदि कोई नित्य निरंतर सतत सर्वदा सदा सर्वदा यदि भगवान के चिंतन में रहता है तो स्वाभाविक रूप से दूसरी चीजों के लिए कहाँ समय है। इसलिए भौतिक लालसा, कल्मश, इच्छाएं सबसे मुक्त रहता है। जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं रहती, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान तथा आनंद से युक्त भगवान के धाम जाने के प्रति आश्वस्त तथा प्रफुल्लित रहने के कारण छोटी छोटी बातों की लालसा नहीं करता। क्योंकि पहले इसे मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये सब वास्तविकता की पुतलिकाएं या छाया मात्र होती हैं और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। क्यों नहीं उसमें आसक्त रहता? क्योंकि जानता है कि ये सब परिवर्तनशील है। दुखालयम अशाश्वतम, अनित्यम, असुखम लोकम। अनित्य है, अशाश्वत है, सब कुछ परिवर्तनशील है और छाया की तरह है, सब बदलने वाला है। इसलिए भौतिक संसार में वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। तो छोटी छोटी क्या उदाहरण दिया, जैसे कोई अत्यंत धनवान व्यक्ति है, अगर 100-200 रुपये, 500, 1000 रुपये कुछ इधर उधर हो गया तो बिल्कुल भी उसे क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई सोचता भी नहीं है उसके विषय में। परंतु एक गरीब व्यक्ति के 100 की नोट गिर गई तो बहुत दुखी हो जाता है, अरे मेरा 100 रुपये चला। तो धनी व्यक्ति की तरह एक भक्त इस सांसारिक चीजों में किसी में भी इंटरेस्ट नहीं लेता, सदैव प्रसन्न प्रफुल्लित रहता है और कोई छोटी छोटी इच्छाएं नहीं करता, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों का यही लक्षण होता है और समय के साथ जब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से सन्नद्ध रहता है तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। प्रभुपाद जी अब मृत्यु समझाते हैं कि कैसे परिवर्तन होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों का, आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्ति अर्थात एक सिद्ध भक्त, ऐसा समझिए जो सिद्ध हो चुका है या अत्यंत शुद्ध है, यही लक्षण होता है। और समय के साथ जब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से सन्नद्ध रहता है अर्थात सिद्ध हो जाता है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। और तब क्या होता है, एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि आचार्य गणों के मत अनुसार तात्पर्य यह है कि यहाँ पर शरीर का परिवर्तन हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है, शरीर छूट नहीं जा रहा। शरीर छूट जाने का अर्थ है आत्मा रह जाए और शरीर ही ना हो। ये भी तो संभव ही है निश्चित रूप से कि जब आत्मा निकल जाए शरीर से, फिर या तो स्वर्ग में जाए, नरक में जाए, या कहीं किसी अन्य शरीर में चला जाए, फिर या तो फिर ऐसे ही लटका रहे भूत बन के, प्रेत बन के, या कुछ और ऐसा कुछ। तो ऐसा संभव है, लेकिन यहाँ पर एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है अर्थात उन्हें उसी क्षण ये शरीर छूटा नहीं कि तुरंत दिव्य शरीर मिल गया, जिससे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं शुद्ध भक्त के लिए ऐसा परिवर्तन बिजली के समान होता है और उनकी चमक उसके साथ ही उसके पीछे दिखती है। तो बिजली की चमक उस बिजली के पीछे दिखती है। तो ऐसा परिवर्तन उसकी बात करें। कहने का अर्थ यह है कि परम की इच्छा से भक्त का भौतिक शरीर
उसी समय बदलता है और उसके आध्यात्मिक शरीर का विकास हो जाता है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि परम इच्छा से भक्त भगवान की इच्छा से, ये महत्वपूर्ण है कि ये भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो पाएगा। तो भगवान की इच्छा से ही ये संभव है। क्या संभव है? मैं उसे थोड़ा अलग मार्क कर रहा हूं। परम इच्छा से भक्त का भौतिक शरीर उसी समय बदल जाता है, बदलता है, शरीर बदल जाता है, बदलता है शरीर। ये महत्वपूर्ण बात है। इसे एक बार और उसके आध्यात्मिक शरीर का विकास होता है। यहां तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त को कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन जाता है। तो मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त का कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती। तो शुद्ध भक्त यहाँ तक का मार्क करते हैं, मृत्यु के पूर्व भी उसका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन जाता है। यानी आप इसको कंटिन्यूएशन में देखिए, मृत्यु के पूर्व भी उसका शरीर आध्यात्मिक बन जाता है, क्योंकि उसे कोई भौतिक आसक्ति नहीं रहती। शुद्ध भक्त है भगवान के का वो, इसीलिए। और जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में रहने से लोह लाल या अग्निवत हो जाता है, और उदाहरण प्रभुपाद जी ने क्या दिया, जैसे अग्नि के संपर्क में आने से, अग्नि के संपर्क में, अगर अग्नि में आप लोहे को अगर डाल दो और फिर जलता रहे, लोहा जलता रहे जलता रहे, तो धीरे 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 पिघल करके वो एक रस हो करके अग्नि ही बन जाता है। अर्थात कि वो स्वयं अग्नि बन जाता है, इतना वो जलता है, उसमें अग्निवत हो जाता है। तो जैसे भगवान का जो भक्त है वो भी धीरे 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 शुद्ध भक्ति के कारण, भौतिक लालसाओं से मुक्ति के कारण वो अत्यंत शुद्ध होकर के आध्यात्मिक देह को पहले ही प्राप्त कर लेता है। तो सिद्ध देह या आध्यात्मिक देह को एक शुद्ध भक्त अपने जीवन में, जीवन जीते जीते ही डेवलप कर लेता है, और फिर मृत्यु आते समय बड़ी आसानी से, अंग्रेजी में कहते हैं स्विफ्टली, बहुत ही सरलता से एक देह से दूसरे देह में चला जाता है। यानी कि उसका जो आध्यात्मिक देह तैयार है उसी में वो आ जाता है और भौतिक शरीर क्षीण हो जाता है। ये इसका अर्थ हम निकाल सकते हैं। आगे के श्लोकों का अध्ययन कल या परसों, मैं अभी आपको वचन तो नहीं दे सकता, क्योंकि कारण ये है, कल हो सकता है क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है, सभी को कोई ना कोई सेवा रहेगी। हो सकता है मुझे भी कोई सेवा रहे, मुझे ऐसा आदेश मिल रहा है कि हमारे ठाकुर जी के वस्त्रों को सीना है, तो हो सकता है मैं व्यस्त रहूं, तो मैं कल ही बता पाऊंगा कल मैं क्लास ले पाऊंगा कि नहीं। परंतु मेरी इच्छा रहेगी, परंतु देखते हैं यथा अनुकूल। अन्यथा फिर हम जन्माष्टमी के पश्चात ही क्लास का प्रारंभ करेंगे। तो यथा संभव यथा समय दोबारा आगे की चर्चा होगी। यदि आज के इन विषयों पर, इन श्लोकों पर किसी के कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। बोलिए सनातन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद जी, जय गुरु महाराज। जय जय। प्रभु जी, नारद मुनि जब बने थे तब उन्हीं वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। नारद क्या क्या फिर से कहिए। हाँ, पहले उनका नारद मुनि जब बने थे तब
उन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र थे। अर्थात नारद मुनि का जो शरीर उन्हें प्राप्त हुआ वो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ, ये पूछना चाह रहे हैं आप? जी जी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जो आध्यात्मिक देह है वो देह को इस भौतिक संसार में भी जोड़ना है, क्योंकि उनको प्रचार करना है और भगवान के और लोगों को भगवान का भक्त बनाना है। तो भौतिक संसार में वो लीला करने के लिए उन्हें वो जो नारद मुनि, जो जिसे हम जानते हैं, जो इस भौतिक संसार में भी आते हैं और आध्यात्मिक संसार में भी घूमते हैं, सभी जगह विचरण कर सकते हैं, ब्रह्मांड में घूमते हैं, वैकुंठ में जाते हैं। वो ऐसा एक शरीर उनको प्राप्त करना था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से वो शरीर प्राप्त किया, ऐसा अ, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। परंतु वास्तव में उनकी जो मूल स्थिति है, वो स्थिति या उनका जो सिद्ध देह है, आध्यात्मिक शरीर, वो तो उन्हें पहले से ही प्राप्त था, किंतु औपचारिकता के लिए कि हाँ ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि, ऐसा कहने के लिए कि कौन है नारद मुनि, कहाँ से आए अचानक, कौन है ये, अर्थात अन्यथा तो भगवान मान लिए जाते। इसलिए वो औपचारिकता के लिए इस भौतिक संसार में हमें दिखे और हमसे उनका परिचय हो, इसीलिए उन्होंने औपचारिकता के लिए ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में शरीर लिया। जैसे ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में शिव जी ने भी शरीर लिया। शिव जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से है और यहाँ तक कि भगवान के अवतार वराहदेव की उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी से। भगवान के ब्रह्मा जी के नाक से वराहदेव प्रकट हुए। तो क्या ऐसा हम मान लें कि वराहदेव ब्रह्मा जी के पुत्र हैं? नहीं, पिता ही है। और ब्रह्मा जी वराहदेव को प्रणाम ही करते हैं, भले उनसे प्रकट हुए तो भी। ऐसे ही वामन देव, वो भी तो देवताओं के ही पुत्र, यानी वो जो ऋषि के पुत्र हैं और देवताओं के भाई हैं, छोटे भाई। तो इंद्र आदि उनके बड़े भाई हैं। तो क्या वो सामान्य हो गए? नहीं, भगवान ही है। इंद्र भले ही उनके छोटे भाई हैं, लेकिन भगवान है तो उन्हें प्रणाम ही करेंगे। तात्पर्य यह है कि लीला भगवान की जो है वो अचिंत्य होती है और इनके पीछे कई कारण होते हैं। इसलिए किसी कारण विशेष से उनका सिद्ध देह होते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में इस भौतिक संसार में अपना क्या कहते हैं प्राकट्य किया। उस प्रकार वे प्रस्तुत हुए इस भौतिक संसार में, उस रूप में। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रभु जी? और किसी का कोई प्रश्न? ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार यहाँ पर दो मुख्य अवगुणों की बात की है, ईर्ष्या और अभिमान, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आध्यात्मिक जगत में ईर्ष्या और अभिमान का कोई स्थान नहीं है। अर्थात जो ईर्ष्यालु है तथा अभिमानी है वो कभी वहाँ नहीं जा सकते आध्यात्मिक जगत में। जैसे शायद पहले भी मैंने इसकी चर्चा की थी एक बार, शायद स्मरण होगा सभी भक्तों को, कि जो 6 दुर्गुण हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, तो इन 6 में से आध्यात्मिक जगत में केवल एक ही अवगुण नहीं है। ऐसा मैंने कुछ बहुत सीनियर भक्तों से सुना था कि उसमें काम है आध्यात्मिक जगत में, क्रोध है, लोभ है, मोह है, काम क्रोध लोभ मोह मद है, लेकिन मत्सर्य अर्थात की ईर्ष्या नहीं है। केवल ये एक ही दुर्गुण ऐसा है जो आध्यात्मिक जगत में नहीं है। तो अन्य दुर्गुण सतगुण के रूप में है। अर्थात काम है तो भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा, वैसा काम है। क्रोध है तो भगवान के भक्तों के बीच में
मधुर संबंध में अनेक लीलाएं करते हैं, उसमें दिव्य आध्यात्मिक क्रोध है। लोभ है तो भगवान की सेवा करने का लोभ है, मद है तो भगवान के सेवक होने के नशे का मद है। इस प्रकार तो ऐसे सब कुछ है, परंतु ईर्ष्या तो किसी भी रूप में आध्यात्मिक जगत में नहीं है। कंपटीशन हो सकती है, कंपटीशन है, परंतु स्पर्धा है, परंतु ऐसी स्पर्धा है कि दूसरे जीतने पर बहुत आनंद हो जाता है, लेकिन ईर्ष्या नहीं है आध्यात्मिक जगत में। तो वेरी गुड पॉइंट कि ईर्ष्या और अहंकार ये दो आध्यात्मिक जगत में नहीं चलेंगे, इसलिए उसे यहीं छोड़ेंगे, तभी हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। और कुछ? ठीक है, तो फिर आज यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।